जिंदाबाद जिंदाबाद। आशा वर्करों की डिमांड को लागू करो, लागू करो, लागू करो। आशा वर्करों की डिमांड को लागू करो, लागू करो, लागू करो। समान काम समान वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। समान काम समान वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आशा वर्करों की अभी बहन जी ने बताया है, उन मांगों को लेकर मीटिंग की जा रही है, लेकिन यहाँ जो स्थिति है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और मणिपुर की 4 मई की एक वीडियो है और वो 20 मई इसको जुलाई को जारी हुई है। शर्मसार करती है हमारे इस सभ्य समाज को। इस तरह के हालात देश में हो रहे हैं, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं हैं और ये बीजेपी की सरकार बांटो और राज करो जैसे मणिपुर में कर रही है, इसी तरह का इन्होंने हरियाणा में आरक्षण के टाइम पे किया था, 35 का नारा दिया था, वही मणिपुर में कर रही है। एक तरफ मैतई एक तरफ कुकी खड़े करके और उनको आपस में लड़ाया जा रहा है। हमारा प्रधानमंत्री दुनिया के चक्कर तो लगाता है, लेकिन वहाँ मणिपुर के लोग जहाँ 160 से ज़्यादा की मौत होगी, लाखों लोग कैंपों में हैं, हजारों घर जल गए, वहाँ का दौरा नहीं कर रहा। और ऐसी हालत में देश में आज इस सरकार के खिलाफ भारी रोष है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, मेहनत करने वाले लोगों की हालत बुरी है, लूट मचाने वालों की संपत्तियां बढ़ रही हैं। उसके खिलाफ पूरे देश का ट्रेड यूनियन आंदोलन 9 अगस्त का ऐतिहासिक दिन है, जिसमें बॉम्बे के आज़ाद मैदान से गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। अब ट्रेड यूनियन भी कारपोरेट भारत छोड़ो का नारा देके और 9 अगस्त की रात को 10 तारीख के 12 बजे तक 24 घंटे का पड़ाव लगाएंगे। उसके लिए भी हम यहाँ बहनों को इनवाइट करने के लिए आए हैं। पूरे देश में ये आंदोलन है और अब या तो सरकार कारपोरेट की तरफ जो खजाने का मुंह कर रखा है उसका जनता की तरफ करे, नहीं तो गद्दी छोड़ के 2024 में इनको जाना पड़ेगा। आपका नाम जी? मेरा नाम रमेश चंद्र है, CITU का जिला का वाइस प्रेसिडेंट। हमारी मांग है, पुरानी मांग है। 2018 में जो हमारा समझौता हुआ था, सरकार ने मतलब 8 एक्टिविटी का मतलब पैसा दिया था, उसका 50% काट लिया। कुछ मतलब बढ़ाए थे तो हमारा पैसा काट लिया था। उसको लेकर के और जो मतलब समान काम समान वेतन भी मांग रहे हम सरकार से। और जो भी कार्य है ऑनलाइन क्या हो या और भी हो, गांव का कोई भी सर्वे सरकार हमसे करवा रही है, तो बिना पैसे के कार्य आशा वर्कर नहीं करेंगी। ये हम आशा वर्करों में रोष है। दिन प्रतिदिन मतलब काम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, कार्य भी बढ़ रहे हैं, लेकिन पैसा सरकार कोई बढ़ा नहीं रही। बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है सरकार। इस सरकार की मतलब इतनी बेरहमी सरकार है, मतलब इसका मतलब कुछ भी कह कहें मतलब ये सरकार मानने वाली नहीं है। इसलिए हम 8, 9, 10 अगस्त को हड़ताल के लिए। क्या नाम आपका? नीलम, जिला प्रधान। ये सर हमारी मांग तो 2018 की हैं, जो सरकार के साथ हमारी बातचीत हुई थी, जो समझौता हुआ था, उस समझौते में सरकार ने एक छोटे से टुकड़े के रूप में हमारी आशा वर्करों को 4000 रुपये फिक्स तो दे दिया, लेकिन जो परफॉर्मे पर बात हुई थी वो हमारा वैसा का वैसा है। जो हमारी 8 एक्टिविटी हैं रूटीन की, जो हर महीने हमने देना होता है, उसका हमारा 50% बनता था, वो नहीं दिया। कोरोना काल में आशा वर्करों ने बढ़ चढ़ कर काम किया है और घर में जो आदमी क्वारंटीन थे उनको दवाई खिलाने का काम, सब्जी लाने का काम, उसको अंदर घर के अंदर क्वारंटीन करने का काम, जब खुद उसके घर का आदमी जो आदमी कोरोना से पीड़ित था उसके पास जाने से डर रहा था, तो हमारी आशा वर्करों ने अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार को न देखते हुए भी उनके पास ये सुविधाएं मुहैया करवाई और हमारी आशा वर्करों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर ये सब किया और एक समाज को बचाने का काम किया, समाज को बेहतर बनाने का काम किया। इससे हम सरकार से बहुत नाराज़ हैं कि इतना काम करते हुए भी हमारे को गोल्ड हेल्थ मिशन के तहत नवाजा गया है, लेकिन उससे हमारा पेट नहीं भरता। पेट भरता है हमारा खाना खाने से, तनख्वाह बढ़ाने से। महंगाई कितनी बढ़ गई है और हमारी आशा वर्करों का वेतन वही है 2014 के से, और अब 2023 आ गया,
महंगाई शिखर पर है और हमारी आशा वर्कर का वही 4000 वेतन है सुबह से शाम तक। अगर हमारी आशा वर्करों के काम गिनवाए जाएं तो इतने काम है कि CMO, MO, SMO वे नहीं करते जितना हमारी आशा बहनें करती हैं। और हमारी आशा वर्करों को ये कहा जाता फिर आप क्या काम करते हो। आशा वर्कर लगाई गई थी जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए, लेकिन अब सरकार ने हर काम आशा वर्कर को थोप दिया। तो इसलिए हम ये अपने पिछली मांगों का ही प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी ये 2020 में जो हमारा जो स्ट्राइक चली हुई थी उस स्ट्राइक को ही हम शुरू से उठा रहे हैं, क्योंकि हमने एक गांव की नागरिक होने के नाते, जिम्मेवार होने के नाते हमने अपनी स्ट्राइक को वहीं पर स्थगित कर दिया था कि भाई कोरोना काल है और सारा देश जल रहा है, मर रहा है, तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और गांव वालों की मदद करेंगे। तो इसलिए हम सरकार से ये गुहार करते हैं कि समय रहते हुए चेत जाएं। जो हमारा बचा हुआ वेतन है, जो हमारी बातचीत हुई थी स्वास्थ्य मंत्री के साथ, डायरेक्टर के साथ, वो हूबहू लागू किया जाए। हमारे डेलीगेशन को बुलाकर बातचीत की जाए। अगर सरकार ये नहीं करती है तो आगे जो भी इसका हर्जाना होगा वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। और 8, 9, 10 अगस्त आने वाली को हम ऐलान करते हैं कि हम आशा वर्कर हड़ताल पर जाएंगे, कलम बंद हड़ताल करेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए हम यही दरखास्त करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे और आशा वर्कर के डेलीगेशन से बातचीत करे। आपका नाम जी? मेरा नाम अनीता है, राज्य की कोषाध्यक्ष हूँ।